मैथ में डर लगता है। मैथ को बोझिल सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे। लगता है बहुत ज़्यादा कठिन है मैथ। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी, आप ही केवल अकेले नहीं हैं। लगभग 95% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कहीं न कहीं मैथ से डरते हैं, क्योंकि मैथ माइंड में नहीं, माइंड से जाने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा घटना घटता है? क्या आपको भी लगता है कि मैथ कठिन है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सच कुछ और है, और इस पूरे वीडियो में हम एक एक कारण और उसका पूरा निवारण जानेंगे। कैसे आप जीरो से हीरो हो सकते हैं मैथ में। क्या कुछ वजह है, हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका मैथ का डर खत्म करने वाला वीडियो होगा। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक, मैथ से डरने वाले और भी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, इस पूरे वीडियो को अंत तक जुड़े रहें और एक एक कारण जानें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण जिस वजह से आप मैथ नहीं सीख पाते हैं, तो सबसे पहला कारण, जी हाँ दोस्तों, बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा साथियों। बेसिक मैथ में यदि बेसिक जोड़, घटा, गुणा, भाग, बोर्ड मास का सभी नियम आपको सही जानकारी नहीं है, तो आपको मैथ भारी नहीं, बहुत भारी लग सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? बेसिक कंप्लीट करना चाहिए दोस्तों, बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल के जरिए हम बेसिक का क्लास लें और मैथ को स्टेप बाय स्टेप आप तक शेयर करें, तो आप कमेंट्स में लिखें, हाँ सर, हमें बेसिक का क्लास चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, हमसे नहीं होगा। डर, मैथ से डर। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं या पढ़ाते हुए टीचर को देखते हैं, आपको तो दिमाग में पहले ही डर बसा हुआ है, मैथ हमको समझ में नहीं आएगा। माइंड का खेल है दोस्तों। यदि आप पहले ही सोच लेंगे कि मैथ हमको समझ में नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल आप मैथ नहीं सीख पाइएगा। सबसे पहले ये डर को खत्म कीजिए। मैथ हम सीख पाएंगे। आई कैन डू दिस, आई सॉल्व द मैथ क्वेश्चन। ये मन में बैठा लीजिए कि हम कर पाएंगे, हमसे होगा। डर खत्म कीजिए। मैथ तो भाई हार्ड होता है, मैथ बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, जिसके वजह से यहाँ मन मस्तिष्क में बैठ चुका है, मैथ हार्ड होता है, मैथ सरल है ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ी वजह, एक एक वजह इंपॉर्टेंट है। आप केवल वजह जान लीजिएगा तो मैथ नहीं सीख पाइएगा दोस्तों। आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। हम बेसिक पहले ठीक कर लेंगे, ये दिल में, मन में बैठा लीजिए। डर अब नहीं रहेगा। अब हम मैथ कोई भी क्वेश्चन आए देख लेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, एक बार ही समझने का कोशिश। आप जैसे, ये तीसरा जो वजह है, सीधा मतलब समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस की कमी। आप कोई भी मैथ का एक क्वेश्चन देखेंगे,
और कोई टीचर मान लिया जाए आपको बता रहे हैं, चाहे हम ही बता रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप समझें या नहीं समझे, एक ही बार में सोचेंगे समझ गए, एक ही बार में सोचेंगे नहीं समझे, तो फिर नहीं होगा। असलियत में मैथ प्रैक्टिस की चीज है, मैथ देखने की चीज नहीं है कि आप देखेंगे और सीख जाएंगे। इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोच करके मैथ पढ़ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है, कभी आप नहीं सीख पाइएगा। एक बार आप सीखें, अधूरा सीखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा बनाएं, 3 बार बनाएं, चौथा बार बनाएं। यहां तक कि एक बहुत महानुभाव, मैथ का बादशाह कह सकते हैं, सगीर अहमद, आप ये नाम सुने होंगे शायद, या नहीं तो कभी सुनेंगे। उनका कहना है एक क्वेश्चन को 20 बार बनाओ, 19 बार भी अगर बनाओगे तो एग्जाम टाइम तुम भूल जाओगे, प्रोसेस तुमको दिमाग में नहीं रहेगा। इसका सीधा मतलब है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ को एक ही बार में सोचोगे कि हम सीख जाएंगे, इम्पॉसिबल। आप नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को, उसी तर्ज का क्वेश्चन, मतलब एक जैसा क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है मैथ में आप 1 नंबर पे आने वाले स्टूडेंट बन जाएंगे। और आप आ सकते हैं। हमारे दिया गया सभी कारण को आप दिमाग में रखें और उसका कैसे निवारण करना है हम वो भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा फोकस कीजिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो 2 और कारण है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं। क्या है ये चौथा पॉइंट जिसके वजह से हमें मैथ भारी सा लगता है? रटने की प्रवृत्ति। रटना नहीं है, मैथ रटने की चीज है ही नहीं। हम चाहें तो आपको एक कोई परिभाषा दे दें और कहेंगे ये परिभाषा आप सुनाइए, तो आप रट करके आप सुना सकते हैं। लेकिन आप मैथ का सोचिएगा वो क्वेश्चन को रट लें या वो फॉर्मूला को रट लें और वो हमको कंप्लीट हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रैक्टिस करना है, उसी फार्मूला पर 2-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है। फार्मूला तो अपने आप इस दिमाग में लिखा जाता है, और फार्मूला को रटे जा रहे हैं, तो ये सबसे बुरी आदत है। रटना नहीं है, सीखना है, खुद से करके सीखना है, खुद से करके सीखना है। जी, अगर आप खुद से नहीं कीजिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर रहेगा तो आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने कुछ पॉइंट को देखा। मैं केवल यूं ही नहीं बोल रहा हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हमारे सैकड़ों बच्चे हैं जो 90 से प्लस नंबर मैथ में लाए हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं 95, 96, 97, 98 तक नंबर लाए हैं। यदि आप हमारे साथ पूरे साल अगर मैथ पर समय दे देते हैं तो हम वादा करते हैं 80 प्लस नंबर का क्वेश्चन तो आपको हमारे क्लास से एग्जाम में टकराएगा, इसकी 100% गारंटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।